वेलकम बैक टू एडू क्राफ्टर्स। ठीक है, आप हमारे चैनल में आए हैं। हमने पिछले वाले वीडियोस में हमने 3.1 को डिस्कस किया था। अब ये वाली वीडियो में हम 3.2 को डिस्कस करेंगे। 3.2 में बेसिकली हमसे जो पूछा जाएगा वो हमसे पूछा जाएगा क्या कहते हैं, क्या इसमें बेसिकली क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे क्या बेसिक एक्सरसाइज है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं किस तरीके की एक्सरसाइज है और यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा कि हमारी इक्वेशन किस तरीके की होती है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके की हमने इक्वेशन पहले पढ़ी थी। इससे हमने चेक करा था कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे होती है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, पैरेलल, कोइंसाइड। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से हमने एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाली थी, 2-3 क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब बेसिक इस एक्सरसाइज में हमने क्या काम करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ऐसी कोई हमने एक इक्वेशन ले ली, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या काम करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज 4 माइनस वाई। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनी। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनी। थर्ड इक्वेशन बनने के बाद हमारा क्या काम है, इस थर्ड इक्वेशन को जिस इक्वेशन से निकाला उसको छोड़ के दूसरी वाली इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे। तो देख लेते हैं दूसरी वाली में डाल के, तो ये क्या आएगा, देखिए 2 ब्रैकेट 4 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दैट इज 8 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकलेगी, y इज इक्वल टू 7 माइनस 8, 2 माइनस 1 y, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी तो x विल बी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन से। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन है। ठीक है, अब तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आया, तो चलिए पहले एक्सरसाइज में बात करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इजी सा क्वेश्चन है। ये चीज़ हमारे पास, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमारा क्या काम था, पहली इक्वेशन से x या y किसी भी एक चीज़ की वैल्यू निकालना। हमेशा बचिएगा फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में हो तो बहुत दिक्कत आती है, आपने देखा ये पहले। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू कितना निकला हमारा, देखिए 14 माइनस वाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम क्या डालेंगे, सेकंड में। तो सेकंड में डालेंगे तो ये कितना है, देखिए 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो दैट इज 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 10 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आई, 5। अब इसी को वैल्यू को यहाँ डालेंगे थर्ड में, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 दैट इज 9। ठीक है, इस तरीके का हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए करना क्या हमने तो देखा बेसिकली किस तरीके से हमने सॉल्व करा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखेंगे नाउ x इक्वल्स टू दिस, ये हमारी थर्ड हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग थर्ड इन सेकंड। थर्ड को हमने सेकंड में डाला, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू पुट करी। नाउ ये y की वैल्यू जो निकल के आई, इसको हमने क्या पुट करा, पुटिंग ऑन सेकंड, सॉरी थर्ड में पुट करी, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, यही चीज आपने कॉपी में भी इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे x और y की जगह s और t के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे s और t की वैल्यू निकाल लेते हैं। उससे पहले ये दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले इजी इंप्रेशन पड़ता है उससे। तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 6
तो दैट इज 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 और 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये हमारी सेकंड हो गई। फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है। अब फर्स्ट से हम यहाँ पे थर्ड निकाल लें तो s इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे देखिए 3 प्लस t, वहाँ पे माइनस आया था क्योंकि प्लस वाला था, यहाँ पे माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। दैट इज थर्ड इक्वेशन। इस प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे तभी आपको मार्क्स भी मिलेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन से एस या टी या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। उस एस और टी की वैल्यू को हम क्या पुट कर रहे हैं, थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ थर्ड वाली में इसको पुट करते हैं, पुटिंग है थर्ड इन सेकंड, थर्ड को सेकंड में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 2 ब्रैकेट 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। तो ये क्या आया, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। So that is 5t is equals to 36 and the t will be minus 6। ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6, तो ये t will be 30 अपॉन 5, दैट इज 6। तो t यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। अब इस t की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाली में। तो यहाँ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 3 प्लस t है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s विल बी 9। आया, बहुत अच्छा था, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, फ्रैक्शन से बचना है। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, ये पहली थी, ये दूसरी है, इससे हमने तीसरी यहाँ पे जनरेट कर ली। हमने क्या काम करा, इसको यहाँ शिफ्ट करा और इसको यहाँ ले आया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है y पे। तो देखिए 9x माइनस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, आया। ठीक है, तो ये देखिए 9x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये क्या आया, देखिए इस तरीके से बन गया। ठीक, अब देखिए ये 9 से ये 9 कट गया, तो यहाँ पे माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9 आया। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो 0, और y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आंसर सही है या नहीं। देखिए x की वैल्यू 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और ये c1 अपॉन c2, तो सबका आंसर 1/3 1/3 1/3 आता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इसके। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 2x अपॉन 10 प्लस 3xy अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे तो 10 सबका कॉमन है, तो ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे जनरेट होकर आएगी। ठीक है, डेसिमल लगाए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट हटाए, एलसीएम लिया, सॉल्व कर दिया। अब कहीं पे 100 होता तो एलसीएम लेते, एलसीएम से काट पीट करते और इक्वेशन जनरेट कर लेते। ये बन गई हमारी फर्स्ट। अब सेकंड वाली भी देख लीजिए, ऐसी बन जाएगी फिर 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये हमारी सेकंड बन गई। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 2x इज इक्वल्स टू
13 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, यहां से हमारी ये x की वैल्यू निकल गई। तो ये x की जो वैल्यू निकली है वो हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड को हमने कहाँ पुट करना है, सेकंड में पुट करना है। देखिए पुट करते हैं, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 था। तो 4 ब्रैकेट 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये इससे कटा, तो देखिए यहाँ पे 26 ब्रैकेट खोलते हैं माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो ये माइनस का y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26। तो दैट इज यहाँ क्या कहता है, माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, इससे ये कटा, तो y की वैल्यू 3। और y की वैल्यू 3 को हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं, देखिए 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये पहली और दूसरी, अब इसका अंडर रूट है तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकला अंडर रूट 2x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3y माइनस का, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट। ये थर्ड, अब इसको सेकंड में पुट करते हैं, तो रूट 3 ब्रैकेट माइनस का रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस का रूट 8y इज इक्वल्स टू। अब देखिए हमने पॉइंट नंबर में पढ़ा था कि कॉमन निकल सकता है, तो देखिए हम y को कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, माइनस का 3 अपॉन रूट 2 अपॉन माइनस रूट 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ पे फैक्टर कॉमन है तो y की वैल्यू 0 आ गई, और वही चीज हम यहाँ पे रखते हैं तो x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, वैसे भी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो आंसर हमने 0 लाना था, तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होगी, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। अब देखिए 6 वाला क्वेश्चन, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 6 ही है, तो ये 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, दैट इज 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। ये हमारी पहली बन गई। वैसे अब दूसरी लेते हैं, देखिए इसका भी एलसीएम 6 है, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ये आमने सामने इन दोनों को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हमारी सेकंड बन गई। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड वैल्यू निकालनी है और सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतने सारे क्वेश्चन मैंने करे, कुछ आप भी करो थोड़ा थोड़ा। तो देखिए अब ये है क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है जब y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है हमने, m की वैल्यू, और m के लिए हमारे पास क्या चाहिए, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू कहां से निकलेंगी, यहां से और यहां से, तो दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, वो भी माइनस का। ठीक है, वही काम करते हैं हम, x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, देखिए 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये अपॉन में आ गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू को इसके अंदर डालते हैं, तो ये क्या आया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड को सेकंड में डालेंगे, थ्रू ब्रैकेट 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो दैट इज माइनस का
सॉरी 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। ठीक है, तो ये अब देखिए प्लस का इधर जाके शिफ्ट होगा, तो ये माइनस का 7y यहाँ आ गया और ये माइनस का 24 माइनस का 11 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 35। तो y की वैल्यू हमारी कितनी है देखिए, माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 35 एंड देन y इज इक्वल्स टू 5 और y हमारे पास 5 हो गया, इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो दैट इज देखिए 11 माइनस 15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2। तो x की वैल्यू माइनस का 2 निकल। ठीक है, अब x और y की वैल्यू हो गई, हमने क्या निकालना है, m की वैल्यू। तो y हमारे पास कितना आया था, हमने निकाला था यहाँ पे 5, तो 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m प्लस 3। ठीक है, तो ये देखिए 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m और 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m और m इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, पहले x और y की वैल्यू और m की वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया है और यूटी में भी पूछा जाएगा, वहां पे m की जगह p q और कोई भी क्वेश्चन चेंज करके दिया जा सकता है। ठीक है, करने का फॉर्मेट सबका एक ही जैसा होता है, तो ये भी पहले ऐसे ही, डरने की जरूरत नहीं है। पहले x और y की वैल्यू निकाले, उसके बाद उसके अंदर दूसरी इक्वेशन जो गिवन है वहां पे पुट करके m और p की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ी बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें, तो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है। ठीक है, तो ये पहली वर्ड प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, कोई भी दो नंबर है उनका डिफरेंस जो है वो 26 है और एक नंबर जो है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो तीन दूसरे नंबर से 3 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात नंबर है वहां पर दो, तो एक को नंबर को लेट द नंबर वन, लेट नंबर बी x एंड y, x एंड y कोई भी दो नंबर हो गए। ठीक है, तो उसने इसका डिफरेंस बोला, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बोला उसने, 26। ये वाली कंडीशन के हिसाब से ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी कंडीशन ये क्या कह रहा है, वन नंबर, मतलब x इज इक्वल टू जो है y से 3 गुना, x इक्वल टू 3y। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसको दोबारा वैसी बनाने से अच्छा तो ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पे जो हो गई, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल ही रखी है, वो उस वैल्यू को इसके अंदर डाल देते हैं। तो देखिए तो कितना है हमारे पास, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो दैट इज 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13। y 13 आ गया, इसमें पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारा 13 है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, हमने पढ़े हैं दो तरीके के एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनके दो एंगलों का सम 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल क्या क्या होता है, एक एंगल को x ले लेते हैं, लेट एंगल वन विल बी x, एंगल टू विल बी y अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा, स्मॉलर एंगल एक्सीड बाय 18। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी एक एंगल स्मॉलर लेते हैं, ऐड है सब्ट्रैक्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वगैरह अगली वाली में x3 प्लस y, जो x वाला एंगल है वो y से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, यही कंडीशन बोला। अब देखिए यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन सेकंड के फॉर्म में बन के मिली हुई है, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये x18 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो ये 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 एंड 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो दैट इज इक्वल टू 2 6 1, तो 162 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, आप देखिए 18 प्लस 81, तो 9 और 99। ठीक है, तो अब ये एंगल है तो इनको डिग्री इस तरीके से
ठीक है, मार्क्स काटने का मौका कहीं पे भी मत दीजिए और कॉपी को लाल करने का मौका भी कहीं ना दीजिए, सीधे सीधे उसकी वैल्यू लिखिए। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 99 एंड वाई इज इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, और ये चीजें आप अगर नहीं लिखेंगे तो वहां पे आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, अब अगली चीज, ठीक है, अब यही कह रहा है, देखिए बैट एंड बॉल हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में भी किया था, पेन और पेंसिल वाला, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो वही लेट द बैट बी एक्स एंड बॉल बी वाई। पहली वाली इक्वेशन क्या था, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और वही चीज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो वही चीज कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो x की वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या निकालें, सेकंड से निकालते हैं इस बार। देखिए तो ये 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, ये हमारी थर्ड बन गई। अब इसको सेकंड में पुट, सेकंड से निकाली थी, अब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए 7 ब्रैकेट 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। एलसीएम लेते हैं तो ये देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी 7 0 से 0, 7 5 का 35, 7 7 जब 49 और 3 52, 5 7 1 7, 7 5 12, माइनस 35y माइनस 15y इज इक्वल टू 1750 इंटू, ये प्लस का है सॉरी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या काम करा, एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 3 एलसीएम था, 15 इसे करा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना आया, ये तो 20y आ गया माइनस का, और इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 5 15 21 22 6 3 2 5 माइनस 12250। ठीक है, अब इसको माइनस करें, y की वैल्यू निकालें, वैसे ही ऊपर यहां पे पुट करके x की वैल्यू निकालें। और जब भी याद रखें, जो भी आप आंसर लिखेंगे तो आंसर के आगे आप रुपीज जरूर लिखिएगा, x की आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसको रुपीज करिएगा। ठीक है, तो माइनस भी कर ही लेते हैं, चलिए 0 0 0 7 इज इक्वल टू माइनस का 20y। तो देखिए y विल भी कितना आ गया हमारा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 7000 अपॉन 20, इससे ये कटा और इससे ये कटा, तो y की वैल्यू आ गई 350। अब y की वैल्यू 350 आ गई तो y, तो बैट हमारे, बॉल हमारी कितनी की है 350 की। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट करिए और आपकी x की वैल्यू आएगी, वो आपका काम। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब ये टैक्सी की बात कर रहा है। ठीक है, आप टैक्सी बैठे हैं, आपने टैक्सी में रोका, टैक्सी का कोई फिक्स चार्ज होता है, आपने कुछ किलोमीटर ट्रैवल करे और वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टैक्सी चार्ज ऑफ द सिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर 10 किलोमीटर इज 105 एंड फॉर 15 किलोमीटर इज 115। ठीक है, तो इसने क्या कहना जा रहा है, एक टैक्सी ने, आपने 10 किलोमीटर चले तो आपसे 105 रुपये लिया, और 15 किलोमीटर चले तो 155 रुपये लिया। तो 105 रुपये के अंदर आपका फिक्स चार्ज और डिस्टेंस किलोमीटर का चार्ज है। तो देखिए, तो लेट फिक्स चार्ज विल बी x। ठीक है, और चार्ज डिस्टेंस y। तो इक्वेशन क्या बनी, देखिए आपकी, x फिक्स चार्ज, 10 किलोमीटर चले थे आप, तो आपको कितने रुपए दिया आपने, 105 रुपये। अगली बार में आपने वही चीज, फिक्स चार्ज तो सेम ही रहेगा, आप 15 किलोमीटर चले तो आपको 155 रुपये दिए। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है, आप 25 किलोमीटर चलने का कितना पैसा देंगे। तो 25 किलोमीटर चलने की इक्वेशन क्या होगी, तो x प्लस 25y। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।
ठीक है 25y, सॉरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, यहाँ से निकालते हैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है, यहाँ डाल लेते हैं। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो माइनस का, सॉरी, प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.50 रुपये, ठीक है, फॉर y। तो दैट इज y विल बी 10, और y 10 आ गया, इसमें पुट करते हैं। तो x विल बी 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 25 किलोमीटर में चलने का आप कितना रुपया देंगे। तो 25 किलोमीटर के लिए आपने इक्वेशन बनाई थी x प्लस 25y, ठीक है, इसका आपने प्राइस कैलकुलेट करना है। तो ये क्या आएगा, 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, दैट इज इक्वल्स टू ₹255, ठीक है, आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इज 2 एडेड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा इसने, कहा कोई भी फ्रैक्शन, अब एक्स और वाई जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई, न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला। अब इसने कहा इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसने कहा दोनों पे हमने 2 ऐड करा तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 है, ठीक है, और 3 ऐड करा तो हमारा 5/6 है। चलिए पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आया देखिए 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो ये 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो दैट इज 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है। वैसे अब इसे निकालते हैं, देखिए तो ये 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15, तो यही 6x, सॉरी y है यहाँ पे, 5x 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, तो ये 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। एक ये बनी, एक ये बनी, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या काम है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, -4 प्लस 9y अपॉन 11, इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आया हमारा 6x -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। एलसीएम लेते हैं, तो आया 6 4 24 माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल्स टू 11 3 33 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू माइनस का 33 प्लस का 24, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सीधे सीधे से, माइनस करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी माइनस का कितना, 6 3 9, ठीक। और यहाँ निकल के आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का 4 माइनस का 9 9 81 अपॉन 11, दैट इज इक्वल्स टू, गलत आ रहा था, माइनस का 9 नहीं आना चाहिए, यहाँ कहीं गलत हुआ है। माइनस का 3 ये भी सही है, माइनस का 4 ये भी सही है। चलो देखते हैं, 9 दैट इज इक्वल्स टू 77 आना चाहिए था, ये प्लस का होना चाहिए था, कहीं गलत हुआ है, आप चेक करिएगा और मेरी गलती मुझे बताइएगा कहाँ पे मैंने गलत किया था। लाइक
कमेंट करिएगा मुझे कहाँ पे मेरा गलत हुआ था, और ये आगे आप सॉल्व करिएगा, तो मुझे पता भी रहेगा कि आप देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको फर्दर के अपडेट और अगली एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।